कितनी प्यारी नींद है मुझे, और इतना अजीब से मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे नशा हो गया था। क्या रात को ताए और मैं, हाँ, क्या क्या हुआ बेबी? तुम मुझे याद कर रहे थे, और भला याद भी नहीं करोगे क्या मुझे? मैं हूँ ही जो ताए। तुम्हें पता है आज ना मुझे बहुत बहुत खुश हूँ। बेबी तुम क्यों खुश हो? तुम्हें पता है आज ना मेरा ब्रदर यहीं पर आने वाला है। बेबी तुम बिना पूछे तुमने उसे क्यों बुलाया यहाँ पर वो तो मेरा भाई है, वो नहीं आ सकता। बेबी ये एक माफिया का मेंशन है, और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर आना उसके लिए खतरा हो सकता है। पर तुम तो हो ना, तुम सब संभाल लेना। और वैसे भी मैं इतने दिनों से तुम्हारे ही पास हूँ, मेरा भाई आएगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा ना। बेबी अगर तुम्हारा भाई आएगा तो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, वो मुझे कहीं पर भी लेके नहीं जाएगा ताए। और वैसे भी वो बस मुझे ऐसे देखने आ रहा है ना। तुम्हें पता है ना कि मैं नाराज़ होकर यहाँ पर आ गया था, इसीलिए बस। अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने भाई को बुलाकर खुश रहोगे तो मैं तुम्हारी खुशी ही चाहूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बेबी, तुम बहुत ही अच्छे हो। मुझे तो लगा ही था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। अब चलो तुम ना मेरे कमरे से जाओ, क्योंकि मुझे अभी नहाने जाना है। ओह वाह, नहाने जाओगे अभी? अरे क्या वाह, मैं अकेले नहाने जाऊँगा? वाह बोल रहे हो तुम नहीं जाओगे समझे साथ में? मुझे अकेले ही नहाना पसंद है। पर क्यों? अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, और जल्दी मैं तुम्हारा हस्बैंड भी बन जाऊँगा, तो क्यों मना कर रहे हो कुकी? प्लीज़ मुझे नहाने दो ना तुम्हारे साथ। ताए ऐसे कैसे? मैंने कभी भी ऐसे किसी के साथ नहीं नहाया हूँ, मुझे अकेले ही पसंद है ना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं नहाऊँगा। आज कुछ भी हो जाए, नहाऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही, चाहे जो कुछ भी कर लो। अपने हबी को तुम रोक नहीं सकती कुकी। ताए बेबी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे नहीं नहाना तुम्हारे साथ, मुझे शर्म आती है। तुम समझो ना प्लीज़। बेबी हमने कल रात को ये सब किया था ना, तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? और मैं तो हबी हूँ ना तुम्हारा। शावर लेते समय मैं बिना कपड़ों का होऊंगा, तो ऐसे में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो मैं नहीं ले सकता तुम्हारे साथ शावर, और वो भी बिना कपड़ों के। ओहो कुकी, तुम भी ना, कल रात को हम दोनों ने ये सब किया है कुकी, और जब हमने ये सब किया था तो हम दोनों बिना कपड़ों के ही थे, और हम दोनों बिना कपड़ों के साथ साथ एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख लिए हैं, और मैंने वो भी देखा है, तो तुम्हें ये सब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ताए तुम भी ना ये कैसी बातें कर रहे हो गंदी गंदी? मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। मैं वो शावर मैं वो बेबी तुम मुझे अभी तुम्हारे साथ शावर कर लेने के लिए मना कर रहे हो और इतना झिझक रहे हो, लेकिन शादी के बाद हमें ये सब तो करना ही है, तो क्यों ना? नो, हम कभी और साथ में शावर ले लेंगे ना, प्लीज़। बेबी ये कैसी बात कर रहे हो? मैं सिर्फ शावर लूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़। अच्छा ठीक है बेबी, मैं चाहता हूँ कि शावर लेते समय तुम भी बहुत अच्छे से मेरे साथ कंफर्टेबल रहो। अगर तुम मेरे साथ नहीं लेना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ शावर। अच्छा ठीक है, तो पहले अपने कपड़े उतारो। हाँ ताई, वो एक सेकेंड, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ हम दोनों ऐसे ही शावर लेंगे। तुम मुझे ऐसे किस क्यों कर रहे हो? बेबी तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे पता है कल रात को मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया तो तुम्हें थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा ना। मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम्हें कैसे पता बेबी कि मुझे दर्द हो रहा है?
मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया भी नहीं है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और इसकी वजह से तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द भी हुआ होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा प्लेजर फील कराऊँ। तो तुम रेडी हो? तो किस करने से मेरा पेन कम हो जाएगा बेबी। हाँ बेबी, मैं तुम्हें किस करूँगा, इससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा और तुम्हारा पेन भी कम हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लिप्स पर पेन नहीं हो रहा है, मुझे कहीं और पेन हो रहा है। अगर तुम मुझे लिप्स पर किस करोगे तो मुझे वहाँ पर दर्द हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा? ओ कुकी, मैं तुम्हें लिप्स पर किस करूँगा, फिर भी तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। अब चलो बातें करना बंद करो। अरे मैं इतनी खुश हूँ, तुम्हें पता है इतने दिनों के बाद हम अपने बेटे ताए से मिल रहे हैं। खुश तो मैं भी हूँ बहुत ज़्यादा जीनू, क्योंकि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है और इतना समझदार हो गया है। मैंने तो सोचा था कि सबसे बड़ा माफिया मैं ही हूँ, पर उसे देखने बाद कुछ और ही लग रहा है। अरे आप बात को घुमा फिरा कर माफिया वाली बात में हिला देते हो। मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, अरे मैं कुछ और बारे में बात कर रही हूँ। तो किस बारे में कर रही हो बात तुम जीनू? मुझे अच्छे से बताओ ना। तुम अगर ऐसे बात को घुमा फिरा कर बताओगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? अरे ताई ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसे बहुत अकेला फील हो रहा है और वो चाहता है कि हम दोनों यहाँ पर आए। और उसने ये भी कहा था कि जब हम यहाँ पर आएंगे वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन जीनू, हमारा बेटा हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पर बुलाया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो तुम क्या ही कहना चाह रही हो? पर आर्यन, हमारा बेटा हमारे साथ अभी ज्यादा नहीं रह रहा है। जब हम शुरुआत में आए थे तो 2 दिन ही हमारे साथ अच्छा था और अभी तो वो हमारे पास भी ज्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पास ही आता है और ऐसी बातें करके चला जाता है। तो बेबी, वो एक माफिया है, उसे हजारों काम होते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, अपने आदमियों को संभालना, अपने गैंग को संभालना, बंदूकें का इंतजाम करना, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता होगा। और जैसे कि मैं एक माफिया हूँ तो मुझे सबके बारे में पता होता है, तो मैं हर एक बात को इतनी गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है बेबी। आर्यन, मैंने एक बात नोटिस की है कि अभी वो 2-3 दिनों से बाहर जा भी नहीं रहा है, तो कोई और बात है क्या? मैंने ये बात नोटिस की है कि ताया भी जंगू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो क्या ऐसी कोई बात होगी क्या? जीनू, तुम अपने ही बेटे पर ऐसे शक कैसे कर सकती हो? हमारा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो जंगकुक तो उसका सिर्फ फ्रेंड है ना। हाँ आर्यन, हमारे बेटे ने कहा था कि जंगकुक उसका सिर्फ फ्रेंड ही है। मैं बिना खामखा अपने बेटे पर शक करने लग जाती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास जिमिन भी है और जल्दी जंगकुक भी आने वाला है। मैं पहले कितना ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि जिमी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे डर था कि कहीं वो मुझे मना कर दे और जंगकुक भी मुझसे नाराज़ होकर कहीं दूर चला गया था। अब जंगकुक भी मुझे मिल गया है और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या हुआ शुगर, तुम इतना ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो आज? कुछ बात है क्या? मैं तुम्हें ऐसे इतना ज़्यादा हैप्पी और खिलखिलाती मैं कभी भी नहीं देखा है। कोई बात? मेरी इतनी ज़्यादा हंसने और खिलखिलाने का कारण तुम हो जिमिन। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू शुगर। पर बात क्या है? बेबी, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैं मेरे ब्रदर जंगकुक से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब खुशियाँ मिल गई है। शुगर, तुम्हें आज इतना ज़्यादा खुश देखकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बेबी। शुगर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। जिमिन बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज़? हाँ शुगर, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा
और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तो ये चाहता ही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहता था जिमिन बेबी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलो अब मुझे एक प्यारी सी किस्सी दे दो। ओहो शुगा, तुम भी ना। अच्छा ठीक है। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। ताई भी आराम से सो रहा है। मेरा ताई, मेरा बेबी ऐसे सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट और प्यारा लगता है। और इतना मासूम। कोई कैसे कह सकता है कि ये एक माफिया है। जंकुक बेबी, क्या हो गया? इतनी ज़्यादा रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं। कुछ बात है क्या? नींद नहीं आ रही है तुम्हें? मैं सोने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं वो ये सोच रहा था बीबी कि मैं बीबी, क्या बात है? तुम इतनी रात में क्या बात लेकर बैठ गए हो? कोई बात है तो मुझे तुम बता सकते हो ना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। क्या बात तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान करी है? किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं बेबी, वो मैं ना घर से नाराज़ होकर आ गया था और मेरा ब्रदर जो है मुझसे मिलने के लिए आने वाला है और वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे और गुस्सा भी करेंगे। कुकी बेबी, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, मैं हूँ ना। और वैसे भी तुम्हें ये सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। और वैसे भी ना, कल रात को तुम ज़्यादा अच्छे से भी नहीं सो पाए थे, तो तुम अब आराम से सो जाओ। मैं कुछ करूँ? पर वो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रहा है तो मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें कुछ करके थका सकता हूँ। अगर तुम थक जाओगे तो तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी से आएगा। क्या तुम वो करना चाहते हो? राइट बेबी, काफ़ी जल्दी समझ गए तुम। तो चलो कम ऑन। पर बेबी, ऑलमोस्ट हमने ये सब 4 बार कर लिया है और मैं सब अब नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे सोना है अब। बेबी, तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें सोना है और अभी ये कह रहे थे कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो करते हैं ना प्लीज़। और वैसे भी 4 बार जो तुम कह रहे हो वो टाइम मैंने सिर्फ तुम्हें किस ही किया था। झूठे, इतना भी झूठ मत बोलो। बेबी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते। पर बेबी रुको। फिर ये सब करने के बाद जंकुक को नींद आ जाता है और ताई भी सो जाता है। ये सामने वाले रूम से ऐसी अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रहा था? क्या हुआ जीनू बेबी, तुम सो नहीं रहे हो? कुछ बात है क्या? मैं तो सो ही गया था पर सामने वाले रूम से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। वैसे कौन रहता है वहाँ पे? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि किसका रूम है वो? पर वो तो जंकुक का रूम है। और क्या आवाज़ आ रही है? मैं तो अभी किताब पढ़ने वहाँ पे गया था तो मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दिया। बोलो, क्या आवाज़ आ रही थी तुम्हें? क्या वो जंकुक का रूम है? पर मुझे तो ऐसा लगा कि वहाँ पर ताई की भी आवाज़ आई थी। पर ये कैसे हो सकता है? आरम, तुम अच्छे से जानते हो ना कि वो जंकुक का ही रूम है? हाँ जीनू बेबी, वो जंकुक का ही रूम है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? तुम जब से आई हो तब से पता नहीं क्या क्या बोल रही हो कि ये वो। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो?
आर्यन, जब तुमने मुझे ये कहा कि वो जंगकुक का रूम है तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर मैंने ताई का भी आवाज़ सुना। बस मैंने सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा सुना, एकदम ज़्यादा अच्छे से नहीं सुना। पर मैं यही जानना चाहता हूँ कि जंगकुक के कमरे में ताई की आवाज़ कैसे? तुम पागल हो क्या जिन? ये क्या बेहुदा सा इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पर? तुम सोच भी कैसे सकती हो? वहाँ पर कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है, बस तुम्हें वहम हुआ होगा। और हमारा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और ठीक है, वो ऐसा कर भी रहा है तो इसमें क्या बुराई है? हम दोनों ने भी तो ऐसा ही किया था ना पहले। तो तुम ये कहना चाहते हो आर्यन कि जंगकुक और ताई के बीच में ऐसा कुछ है? जीन, अगर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी होगा तो हमारा बेटा हमें आकर खुद बता देगा। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन दोनों के बीच कुछ भी है तो इसमें क्या ही बुराई है? वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या ही है? और हम दोनों को भी पता भी नहीं है कि उन दोनों के बारे में और कुछ भी सोचे जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे सच में लगता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या तुम्हें इसका कोई सबूत है या तुम बस ऐसे ही कह रही हो, ऐसे ही शक कर रही हो? देखो जिन, तुम्हारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है तो तुम ये वाहियात इल्ज़ाम मेरी बेटी पर ना लगाओ तो ही बेहतर होगा। अपराध बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं सोना चाहता हूँ। प्लीज़ अब इसी बात पर तुम लड़ाई मत कर देना। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ताई सच में जंगकुक से नहीं, जो होगा देखा जाएगा। काश इनकी बातें सच हो जाए। बेबी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब तुम्हें उठना चाहिए ना। चलो जल्दी से उठ जाओ। सोने दो ना प्लीज़ ताई, मैं बाद में उठ जाऊंगा। अरे पर तुम्हें उठना चाहिए जंगकुक। अगर तुम्हें सोना ही है तो ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद उठाने आ जाऊंगा। चलो अब मैं नीचे चला जाता हूँ। मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम, कैसे हो आप? वो मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ मेरा बेटा, तुम ना इतना लेट आए हो, क्या कर रहे थे? मॉम, वो आज ना मैं थोड़ा लेट से उठा था, थोड़ा काम में बिजी था ना मैं, इसीलिए। आप बेटा चलो वो सब छोड़ो, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ मॉम, ज़रूर बोलिए, क्या बात करनी थी आपको ज़रूरी? बेटा कल रात को मैं जब सो रही थी तो मेरे बगल वाले रूम से ना बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जंगकुक का कमरा है। तो मॉम, मुझे कैसे पता होगा कि जंगकुक के कमरे से क्या आवाज़ आ रहा था? वो कुछ काम कर रहा होगा। हाँ बेटा, पर मुझे ऐसा लगा कि जंगकुक के साथ साथ मैंने तुम्हारी भी आवाज़ें वहाँ पर सुनी। क्या कहीं मॉम को शक तो नहीं हो गया? बेटा क्या हो गया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, बोलो, जवाब तो मुझे। वो मॉम, कल रात को मैंने जंगकुक को अपने बिजनेस के सिलसिले में कॉल किया था, तो इस बीच मेरी आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम भी वहाँ पर थे। चलो कोई ना। वो बिजनेस से मुझे याद आया मॉम कि मेरा एक काम छूट गया है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। ये मॉम की कैसे पता चल गया कि मैं जंगकुक के कमरे में था? पर हम दोनों ने इतनी आवाज़ तो नहीं की थी। खैर छोड़ो, अब मुझे जंगकुक को जल्दी से उठाना होगा। अगर मॉम को पता चल गया कि जंगकुक अभी तक सो रहा है तो मॉम को पक्का शक हो जाएगा। जंगकुक बेबी, चलो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब तुम्हें ना जल्दी से उठना चाहिए। चलो फास्ट। अरे ताई, पर मेरी नींद तो पूरा ही नहीं हुआ है, मैं और सोना चाहता हूँ ना। ऑलमोस्ट दोपहर होने वाला है तो अब मैं नहीं सोऊंगा। पूरी रात मैं तुम्हारी वजह से नहीं सो पाया और तुम। नो बेबी, फिर से बाद में सो जाना, अभी उठो।
पर क्यों? तुमने पूरी रात को मेरे साथ वो सब किया और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। बेबी, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जल्दी से उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, तो खाना खा लो, फिर तुम फिर से सो जाना। और तुम्हारा ब्रदर भी तो आने वाला है ना। ठीक है, उठ जाता हूँ। और मेरा ब्रदर भी आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेबी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं कितने दिनों बाद मिलूँगा अपने शुगर ब्रदर से। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ बेबी, तुम खुश तो होगी क्योंकि क्या? शुगर? शुगर? तुम्हारे ब्रदर शुगर है जंगकुक? हाँ, मेरा ब्रदर शुगर है। क्यों? तुम ऐसे चौंक क्यों कहता है? क्या हो गया? कोई बात है क्या? क्या? शुगर तो बहुत बड़ा माफिया है और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मन। और ये तूने क्या किया था? तूने अपने दुश्मन के चाहने वाले से ही मोहब्बत कर लिया। मुझे पता है कि शुगर कभी भी जंगकुक को मुझे नहीं देगा, लेकिन मैं जंगकुक को हमेशा मेरे पास ही रखूँगा और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अपने जंगकुक को मैं अपना बना कर रखूँगा।